हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा। तो आज हम बात करेंगे चॉइसेस के ऊपर और बिलीफ सिस्टम के ऊपर। चॉइस क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है। ठीक है। हाँ। पहले तो ना मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप ट्राई करो कि कोई एक डायरी आप प्यारी सी बनाओ। ठीक है। बहुत ऑड सी लगेगी चीज़ें कि यार क्या नॉर्मल चीज़ें बोल रही है, हम तो पहले करा करते थे, डायरी लिखते थे, सारी चीज़ें करते थे, क्या ही हो गया इससे। पर अब आपको डायरी बनानी है और अपनी सारी प्यारी प्यारी चीजें इस डायरी के अंदर आपको राइट डाउन करनी है। ठीक है। कोई भी ऐसा ड्रीम, कोई भी ऐसी बातें जो बचपन के थे, जो आप कभी करना चाहते थे नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि ऐसा होता था कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम कभी सोच के रह जाते हैं और वो चीजें हम कर नहीं पाते, है ना। तो अब उन सारी चीज़ों को आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें याद आती हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप लिखना स्टार्ट करें। ठीक है। बहुत ज़रूरी है। और जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो अब आपकी बारी है चॉइसेस लेने की। अब चॉइस कैसे, सपोज करो आपको याद नहीं बचपन में आपने क्या क्या चॉइसेस लिए थे, और किसी को देख करके आपने थर्ड आई चक्रा पे क्या इल्यूजन बना लिया, क्या आपने सोच लिया हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। पास्ट बर्थ में कितने ही ऐसी चीजें होंगी जो आपने इमेजिन कर लिया होगा कि माई लाइफ शुड बी लाइक दिस दैट, ये वो सारी चीजें करके। ठीक है। तो अब वो क्या हुआ, ये आपके चॉइसेस या आपके संकल्प बन गए। ठीक है। पुराने किसी भी बर्थ में कोई से भी चॉइसेस आप लेके चल रहे हो और वो सारी चॉइसेस आपके हो गए। तो इसके जो रिफ्लेक्शन है ना वो इस बर्थ में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। एक अनवांटेड रिलेशनशिप, सारे आपके लाइफ के कनेक्शंस ऐसे जो कहीं ना कहीं आपने ही चूज किए हैं। ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हम बर्थ से पहले डिवाइन हमसे पूछते हैं, आपके मदर फादर फ्रेंड्स फैमिली सारी चीजें ये हम ही चूज करते हैं, ये हम ही लेकर के आते हैं अपने साथ कि हम ये चॉइस करते हैं, हम इनको लेकर के आएंगे और इससे हमारी हीलिंग होगी। ठीक है। तो चलो, अब मैं इसको चेंज क्यों करने के लिए बोल रही हूँ कि क्योंकि अभी तो आपको क्या करना है कि अभी आपको अपना बिलीफ सिस्टम डिवाइन पे एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि डिवाइन वही चीजें मेरे को देते हैं जो मैं अपने चॉइस के थ्रू लेने की कोशिश करती हूँ या फिर मैं अपने चॉइसेस जो बनाती हूँ। तो अब से आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे चॉइसेस बनाना है, इसके अंदर लिखने हैं। सपोज कभी भूल जाओ तो आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे चॉइसेस लेने अपने लिए, एक बहुत अच्छी और प्यारी सी लाइफ आपके हस्बैंड, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, आपके परफेक्ट पार्टनर के साथ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, एवरीथिंग एवरीथिंग जो जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो सारी चीजें आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके चॉइसेस बनाओ और सारी चीजें लिखते जाओ। ठीक है। ये हो गए चॉइसेस। ठीक है। अब बिलीव सिस्टम पे काम करना है। बिलीव कैसे बनाओगे आप। ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करने हैं, चॉइसेस बना लिया आपने और अब आपको डिवाइन पे बिलीव करना है कि वो किसी भी रास्ते के थ्रू आपको लेकर के जा रहे हैं, पर वो आपको आपके ड्रीम के ही तरफ लेकर के जा रहे हैं। ठीक है। पास्ट में भी बचपन में भी हमने कभी बहुत सारी ऐसी चीजें चूज कर ली थी जो अब जा करके हमें, सपोज करो कोई साइकिल चूज करता है, कोई कुछ भी छोटी से बड़ी भी चीजें चूज कर रहा है ना, तो वो आगे आने वाले टाइम पे वो सारी चीजें आपको मिलती है। ठीक है। उस टाइम पे इतना पता नहीं होता तो आपके मैनिफेस्टेशन में थोड़ा लेट हो जाता है, पर वो सारी चीजें आपको मिल जाती है फाइनली। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको डिवाइन पे फुल ट्रस्ट करना है, पूरा ट्रस्ट करना है कि मैंने ये चॉइसेस बनाए हैं और डिवाइन मुझे यही चीजें देंगे। आपको उस पर क्वेश्चन नहीं करना, आपको वेटिंग के एनर्जीज में नहीं आना, आपको रश नहीं मचाना है। ठीक है। बहुत बिलीव करो, डिवाइन पे बिलीव करो और बिलीव करके चलो। डिवाइन परीक्षाएं लेंगे, टेस्ट होते हैं, टेस्ट को पास करो और आगे बढ़ो। ठीक है। टेस्ट तो पूरी लाइफ होंगे, ऐसा नहीं है कि टेस्ट अभी चल रहे हैं आगे नहीं होंगे, आगे भी होंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको जब ये आदत पड़ जाएगी, डिवाइन के सारे प्रोसेस को आप समझने लगोगे, तो ये टेस्ट और ट्रिगर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप बहुत इजीली इन सारी चीजों को ओवरकम कर लोगे, फिर आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए अभी फटाफट से हम रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है।
देखिए एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल एनर्जीज़ चल रही है, ठीक है? फिज़िकली बहुत ज़्यादा पुल होगा अपने पार्टनर की तरफ, दोनों साइड से है, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे आपके पार्टनर्स आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही है, वो कभी आपको नहीं बताएँगे, ठीक है? क्योंकि जब इन लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, तो वो एकदम हर्मिट वाले ज़ोन पे चले जाते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते। तो वो कुछ भी नहीं बताएँगे, बिल्कुल अलग-थलग रहेंगे, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम चल रही है अपनी लाइफ में जिसको वो खुद कोशिश करेंगे बिकॉज़ डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं, उनके में इतना ईगो होता है कि उन्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। वो साइलेंट ज़ोन में चले जाते हैं कि मैं जब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लूँगा, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखूँगा, ठीक है? तो डिवाइन भी उनको उस हद तक तोड़ते हैं जब तक वो डिवाइन को सरेंडर ना कर दे, ठीक है? तो ये जो सेक्सुअल पुल या फिर बात करने का मन ये सारी चीज़ें हो रही है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पार्टनर के हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अगर उन्होंने मैनिफेस्ट करा ना, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाता है और कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं चीज़ें। उनकी बात करो और द लवर्स का कार्ड फटाफट। कितना प्यार है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए। सीरियसली माइकर पास्ट लाइफ का भी कार्ड है। हुँ, माइकर के साथ-साथ पास्ट लाइफ ठीक है। सैटर्न, राहु एक साथ। हुँ, द क्रिएटर का कार्ड है। वॉव! पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पास्ट लाइफ का कार्ड यहाँ पे क्यों आ रखा है? एक्शन द मैजिशियन एग्जिस्टेंस का कार्ड है। कॉम्प्रोमाइज क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जीज है। जगलिंग का कभी कार्ड है हमारे पास। वन मोर कार्ड डिवाइन प्लीज गाइड मी वन मोर कार्ड। प्रोजेक्शन यही प्रोजेक्शन है जो आपके पार्टनर आपके साथ करते हैं और आप भी करते हो। यही है प्रोजेक्शन। यही है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन। चलिए अभी फटाफट से मैं यहाँ पे एनर्जीज बता देती हूँ। आपके पार्टनर के ना यहाँ पे अपने जो फैमिली अपने जो उनका जो कनेक्शन है, जहाँ भी उनका कार्मिक कनेक्शन है, वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने की एनर्जीज़ है, ठीक है? इनकी अवेकनिंग तो चल रही है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे ये बहुत अच्छे से अपने आप से, अपने सोल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। इनको अच्छे से पता लग रही है कि कौन इनका है, कौन कार्मिक कनेक्शन है, कहाँ इनको रहना है, कहाँ नहीं रहना है। बिल्कुल क्लैरिटी है, क्योंकि अब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाले कनेक्शन में थे ना, वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे। बिल्कुल कॉन्शियसनेस में है अपने, अपने अपने थॉट को समझ पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं ये, कि इस सिचुएशन में ये जगलिंग वाली सिचुएशन में ज़्यादा टाइम तक ये नहीं रह पाएँगे। ये अभी तक जिस भी सिचुएशन में थे ना, वहाँ पे जगलिंग कर रहे थे, ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली किसी सिचुएशन में थे और वहाँ पे इनको रहना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये खुद अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी द क्रिएटर का कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड, यहाँ पे भी मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है? ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनका कार्मिक कनेक्शन हमेशा-हमेशा के लिए एंड हो जाए। आपने अपने साइड का काम करा है, ये अपने साइड का काम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो पास्ट लाइफ का कार्ड खुद ही आ रखा है। मैंने कल भी रीडिंग की थी, कल भी चीटिंग वाले कार्ड आए थे, यहाँ पे आज भी चीटिंग वाले कार्ड आए हैं, ठीक है?
इनके जो भी फैमिली मेंबर्स है, जो भी कनेक्शन है ना, वहां से बहुत अच्छी खासी वाली चीटिंग इनको मिली है, बहुत अच्छी वाली चीटिंग मिली है, जहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे थे, जहाँ पे ये दूसरों के लिए सिर्फ जी रहे थे। इन शॉर्ट में यही कह सकते हो कि दूसरों के लिए जी रहे थे ये। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वाला इनको धोखा वोखा मिल गया है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इनकी जागृति हुई है यहाँ पे, जो इनको अब समझ पा रहे हैं, ये बहुत डीप में जाकर के चीजों को समझ पा रहे हैं, आपके साथ के कनेक्शन को, वो इंटेंस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं। क्योंकि अभी अब अगर ये अपने आप से भी जुड़ रहे हैं, तो भी थर्ड आई पे भी इनको आप ही दिख रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो आप दिख रहे हो, कहीं भी जाने की कोशिश कर रहे हो तो ये जितने भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहर जाए वो अंदर आए, तो आप ही इनके थॉट में बार बार आ रहे हो, कंटिन्यू इनके थॉट में आप आ रहे हो। ठीक है, अब इनको चीजें समझ नहीं आ रही कि पुराना जो मैंने कचरा फैलाया हुआ है, इस कचरे को मैं साफ कैसे करूंगा। ठीक है, ये जो भी कचरा है, इसको मैं साफ कैसे करूं, बिकॉज अब खुद भी ये चाहते हैं कि अब जब तक क्लटर क्लियर ना हो तब तक ठीक है, मैं ऐसे ही हूँ, ठीक है चलेगा, पर आई हैव टू क्लियर ऑल द क्लटर। ठीक है, क्योंकि अब ये रिलेशनशिप को ना आपके साथ आगे लेकर के जाना चाहते हैं। ठीक, करेज का कार्ड है यहाँ पे। अब ये पूरी मेहनत से किसी कॉम्प्रोमाइज वाले रिलेशनशिप में अब नहीं रहना चाहते ये। ठीक है, बिकॉज ये जगलिंग कर करके थक गए हैं, तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको माइंड से निकाल दे, नहीं निकाल पा रहे, और इनको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पहले तो और ज्यादा कंफ्यूजन में थे ये कि ये चीजें हो क्या रही है, चल क्या रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता है इस कनेक्शन के बारे में, वो बस अपनी हीलिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ताकि उनका खुद का कार्मिक अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाए, भले ही आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से लगे हुए हैं, अपने अंदर जा रहे हैं, अपने अंदर अपनी खोज कर रहे हैं, अपनी सोल को सर्च कर रहे हैं, सोल को सर्च करते हुए भी आप ही दिख रहे हो, आप ही को ढूंढ पा रहे हैं अंदर भी, आप ही को फील कर पा रहे हैं। तो अब ये सारे रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ब्रेक करते हुए दिख रहा है। ब्रेक क्या कर रहा है, डिवाइन की तरफ से ये डिवाइन इंटरवेंशन इनकी लाइफ में दिख रहा है, जिसकी वजह से ये जो जगलिंग वाली सिचुएशन में थे ना, वहां से निकलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज के रिलेशनशिप में ज्यादा टाइम कोई रह ही नहीं सकता ना, ज्यादा टाइम कोई थोड़ी रह सकता है कॉम्प्रोमाइज के रिलेशनशिप में। 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, बहुत ज्यादा से ज्यादा कब तक कोई रहेगा। यहाँ पे डिवाइन के गाइडेंस को ये ले पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डिवाइन के गाइडेंस को ले पा रहे हैं ये। ठीक है, डिवाइन इनको जिस दिशा में लेकर के जा रहा है, जिस दिशा में लेकर के जा रहा है, जिस दिशा में लेकर के जा रहा है, उस दिशा में जा रहे हैं। बहुत शॉकिंग है मेरे लिए, इनकी अवेकनिंग इतनी सुपर चल रही है, यहाँ पे भी क्रिएटर का कार्ड है, यहाँ पे भी अपनी पावर में है। ठीक है, यहाँ पे भी अपनी पावर में है। See, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि अपने पावर में है, डिवाइन इनको कंटिन्यू गाइड कर रहा है, और यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस का कार्ड ही खुद आ गया है। ये खुद डिवाइन इनको गाइड कर रहा है कि अपनी सिचुएशन से बाहर निकलो, बिकॉज आप इस सिचुएशन को डील कर सकते हो, पर एक्शन लेना होगा। ठीक है, तो अब ये अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, बिकॉज सारी चीजें इन्होंने कर दी है, डिवाइन ने भी कर दी है, अब बारी है बस इनका एक्शन लेने की, और ये एक्शन के लिए वेट कर रहे हैं बस। इन्होंने अपने अंदर जितनी हिम्मत इनको इकट्ठा करनी थी उन्होंने सब कर लिया है, अब बस एक्शन लेने की जरूरत है, एंड उसके प्रिपरेशन इन्होंने पूरी तरीके से कर लिया है। ठीक है, तो अब ये जो इनका जो पास्ट का ये जो चल रहा है ना, इनका जो लूप चल रहा है, ये पूरी तरीके से अवेकन हो रहे हैं टू ब्रेक दिस। एंड मैं तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग है, लिटरली डिवाइन मस्कुलिन की इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग आ रही है, क्योंकि ये डिवाइन मस्कुलिन का कार्ड है। सी, ये अपनी पावर में, फायर होते हैं ना, ये अपनी पावर में आते हैं, आप तो ऑलरेडी अपने पावर में हो, ये अपनी पावर में आते हैं, तो इनके पावर में आने का वेट होता है। तो आप देख लो, आप भगवान को ग्रेटिट्यूड दो, बधाइयाँ बनाओ, थैंक यू बोलो, किसी के भी थ्रू गाइडेंस मिलेगी, पर बधाइयाँ दो अपने आप को, एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड दो डिवाइन को बहुत बहुत ज्यादा, कि इतने ब्यूटीफुल तरीके से आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, अब पेशेंस रखो, पेशेंस की जर्नी है ये। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।